त्रेता युग की बात है। उस समय दुनिया धर्म और अधर्म के बीच खड़ी थी। लोग अच्छे कर्मों में विश्वास करते थे, लेकिन कहीं कहीं अहंकार और अन्याय भी बढ़ने लगा था। धरती को एक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य और मर्यादा से शासन करे। तभी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहां हुआ। पूरे नगर में आनंद और उत्सव छा गया। श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे आदर्श जीवन का उदाहरण थे। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बचपन से ही श्री राम शांत, बुद्धिमान और दयालु थे। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया और धनुष बाण चलाना भी सीखा। वे शक्तिशाली थे, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। समय के साथ एक कठिन परीक्षा आई। राजा दशरथ को अपने पुराने वचन के कारण श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देना पड़ा। श्री राम ने बिना किसी शिकायत के यह आदेश स्वीकार किया। वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वनवास के दौरान एक बड़ी घटना घटी। लंका का राजा रावण छल का सहारा लेकर माता सीता का अपहरण कर ले गया। जब श्री राम को इसका पता चला तो उन्होंने सीता को वापस लाने का संकल्प लिया। अनेक साथियों की सहायता से वे लंका पहुंचे। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। यह दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। 14 वर्षों के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। पूरे नगर में दीप जलाए गए। इसी कारण यह दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। श्री राम का शासन राम राज्य कहलाया, जहां न्याय, शांति और सुख था। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो श्री राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है, सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य पर चलने में है।